नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपसे वर्ल्ड मिल्क डे पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस चर्चा से पहले कुछ खुशखबरी है, उनको मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसी खुशखबरी मैंने कल के वीडियो में भी आपको दी थी। हमारे कई स्टूडेंट एलडीसी में सिलेक्ट हुए हैं और अब आज मुझे कुछ और सूचनाएं मिली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ बच्चे हैं जिनका एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है, मैं उन्हें बधाइयाँ देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और उन बच्चों के जो नाम है, एक है शैलेंद्र सिंह, दूसरे है मनीष मीणा, तीसरे है विवेक चतुर्वेदी। ये मनीष मीणा शायद दो लड़के हैं, ध्यान रखें, दोनों का एक ही नाम है मनीष मीणा, तो ये दूसरे मनीष मीणा है। तो इनका एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है। और एक बच्चा है जिनका 2019 दिसंबर 2019 में वो अपॉइंट हुए थे, वो आ नहीं पाए थे, लेकिन इन्होंने कल एलडीसी के जो रुझान चल रहे थे उसी दरमियान एक सूचना दी हमें। ये है परमेंद्र नेहरा। इनका जो सिलेक्शन हुआ है ये हुआ एसएसबी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हेड कांस्टेबल। तो मैं इन सभी को बधाई देना चाहूँगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परमात्मा इनको और आगे लेके जाए, ये आगे बढ़े और मेरे जो अन्य स्टूडेंट है वो इनसे प्रेरणा ले और प्रेरणा के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब दोस्तों एक छोटी सी सूचना और है, मैं कुछ एड्रेस करना चाहूँगा, फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, जैसे हम कोई भी संबंध पढ़ते हैं, भारत नेपाल संबंध पढ़े, डिस्प्यूटेड पढ़े, किसी भी देश को पढ़ा, हम अपने विचारों से अवगत कराते हैं आपको। तो हमारा जो उद्देश्य है ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और इसके अलावा इसका किसी राजनीतिक, किसी अन्य देश या सांस्कृतिक स्थिति, इससे कोई संबंध नहीं है। मैं जो आपके सामने जो भी नॉलेज डिलीवर करता हूँ उसमें सबसे पहले जो मैं बात ध्यान में रखता हूँ वो मैं ये रखता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मेरा पहला पर्पज़ यही होता है और मेरे हिसाब से आप इसमें एग्री भी होंगे कि यही होना चाहिए। लेकिन कुछ मैसेजेस मैंने पढ़े, कुछ यूट्यूब पे आए, हालांकि कईयों को मैंने रिमूव भी कर दिया है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा उनसे कि मैंने उनके मैसेज को रिमूव किया। दोस्तों, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो शायद अन्य कंट्री के होंगे या नेपाल के होंगे, नाम भी शायद नेपाल से होंगे, जो भी है एक्सेट्रा है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। उन्होंने कुछ मैसेज किए मुझे कि सर आपने ये नहीं बताया, इसको पूरा एक्सप्लेन करो, उसमें ये हुआ था, वो हुआ था। बिल्कुल हुआ था और मुझे पता भी है इसका, लेकिन मैंने जानबूझकर इसको नहीं बताया। मेरे नहीं बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को आहत करूं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आपने जो विचार मुझे भेजे वो बिल्कुल उनका वेलकम है, स्वागत है। लेकिन मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिनमें ये बातें कही जाती है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कीजिए। इस प्लेटफॉर्म में हम बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हम बच्चों को वही बताते हैं। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ही कोई डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का संबंध, जिसे कि राकेश मेहरा जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम से जानते हैं, इसका संबंध केवल विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को एग्ज़ाम क्लियर कराने से संबंधित है। इसके अलावा इसका कोई रिलेशन अन्य किसी प्लेटफॉर्म से नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं वापस रिपीट कर दूँ, मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें वो अपनी बात रख सकते हैं। तो इस सूचना के बाद अब मैं आपसे आज जो वर्ल्ड मिल्क डे है उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इसी को हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे।
पेज के बीच में लिखिए वर्ल्ड मिल्क डे। हिंदी में कहते हैं विश्व दुग्ध दिवस या दूध दिवस भी कह सकते हो। ये आज ही का दिन है, 1 जून। 1 जून को ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको हम 4 पोर्शन में बांटकर पढ़ेंगे। एक पोर्शन है इसकी स्थापना से संबंधित, मैं एक बार बना देता हूं भाई, इसको इस्टेब्लिश किसने किया। दूसरा, इसका पर्पज क्या है, क्यों मनाते हैं। तीसरा जो इसका है प्रारंभ, स्टार्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है आजकल। और एक हम करंट स्टेटस की बात करेंगे, वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। देखिए, यदि हम प्रारंभ की बात करें तो ये 1 जून 2001 को प्रारंभ हुआ था, तो आज आप कह सकते हो कि इसका 20वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। खैर, जो भी है, इसकी जो स्थापना है आपने पढ़ा यूएनओ का है, बिल्कुल यूएनओ का है, लेकिन इसकी स्थापना यूएनओ की एक विशिष्ट संस्था है FAO, उसने की थी। तो आप यूएनओ भी कह सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा जो सही होगा वो FAO होगा, इसने स्टेब्लिश किया था। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं कह दूं तांबे की खान कहाँ है, झुंझुनू में है या खेतड़ी में है। जैसे मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं तो झुंझुनू भी सही है, खेतड़ी भी सही है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो कौन सा, ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा है, या ज़्यादा आप ये कह सकते हो मजबूत कौन सा है, खेतड़ी। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको बात कही, इसकी जो स्थापना की है ये की है यूएनओ की विशिष्ट संस्था। यूएनओ की एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है, विशिष्ट संस्था है, FAO, इसने की है। FAO ने विशिष्ट संस्था, स्पेसिफिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फूड और एग्रीकल्चर पर ही काम करती है। जैसे हम कहें WHO, यूएनओ की एक विशिष्ट संस्था है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि WHO है केवल हेल्थ पर काम करता है। हेल्थ मतलब स्पेसिफिक कौन सा हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया हेल्थ। ये स्पेसिफिक इसमें क्या हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर। इसको हम कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य व कृषि संगठन, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। जो निम्न का अध्ययन करता है, स्टडी करता है। ये किसका अध्ययन करता है ये, एक तो ये अध्ययन करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वानिकी का करता है फॉरेस्ट्री, एक कृषि विपणन का अध्ययन करता है। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का अध्ययन करता है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे काम करता है। यह फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है, इम्प्रूव करता है, आप ये कह सकते हो। एक और लिख दीजिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को इम्प्रूव करता है और भूखमरी को खत्म करने का प्रयास करता है। ये भी इसके अन्य काम कह दीजिए, पर्पज कह दीजिए। क्लियर। अब देखिए, ये जो विश्व खाद्य दिवस है, इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को।
और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो विश्व खाद्य दिवस है, इस दिन क्या है, एक पुरस्कार भी दिया जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, ये भारत के जो वैज्ञानिक है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको भारत में हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, उन्हें दिया गया था ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, जैसे मैंने बताया है आप उसको लिख भी सकते हो। अब देखिए जो FAO है, इसका जो हेड ऑफिस है ये है रोम में है, इसका इटली में पड़ता है ये। और ये जो रोम है, इस पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। रोम का एक निक नेम है, इसे कहते हैं शाश्वत नगर। क्लियर। और ये जो FAO है, इसके जो वर्तमान में हेड है क्यू डोंगयू। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन तो खैर नहीं बनेंगे, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि FAO की बेसिक जानकारी क्या है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क, दूध के महत्व को बढ़ावा देना एज ए ग्लोबल फूड, वैश्विक भोजन की दृष्टि से दूध को बढ़ावा देना, उसके महत्व को बताना। अब देखिए इसका जो प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुआ 1 जून 2001 को। मेरी नज़र में वर्तमान में जो जिस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये है। अब आइए, अब हम बात करते हैं इसकी वर्तमान स्थिति की। वर्तमान स्थिति आज का दिन है 1 जून 2020। यहां हम दो बातें लेके चलेंगे इसकी। एक तो हम लेके चलेंगे इसकी थीम लेके चलेंगे। वर्तमान में जो एग्जाम आते हैं उसमें थीम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग गई है। एक हम लेके चलेंगे इस वर्ष का एजेंडा क्या रखा है इन्होंने। तो थीम को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो आप कह सकते हो कि यूएनओ ने कौन सी थीम रखी है या FAO ने कौन सी थीम रखी है, पहले बता चुका हूं। एक इंडिया ने कौन सी थीम रखी है। यूएनओ ने जो थीम रखी है 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, तो जो 20वीं एनिवर्सरी है इसी को इन्होंने अपनी थीम बना दिया है। इंडिया ने जो थीम रखी है 2020 की, उसका नाम है राइज ए ग्लास, राइज ए ग्लास। और जो एजेंडा रखा है, ये एजेंडा रखा है ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का दूध, ये एजेंडा रखा है। आप इसको कह सकते हो कैमल मिल्क। कैमल मिल्क का काफ़ी महत्व है। ये जो कैमल मिल्क है, यदि हम इसके महत्व की बात करें तो एक तो इसके अंदर विटामिन से भरपूर होता है, विटामिन्स होते हैं। दूसरा, इम्यून पावर पैदा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। ये दो इसकी इम्यून पावर, आप जानते हो कोविड-19 के संदर्भ में इसका काफ़ी महत्व बनता जा रहा है। और ये जो ऊंटनी का दूध है, एक समुदाय है, राइका समुदाय। ये ऐसा नहीं है कि राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन देता है, ये इंडिया लेवल पर भी बनता है। राइका समुदाय जो है, ये राजस्थान का एक समुदाय है, लिख दीजिए, राजस्थान का एक समुदाय जो कैमल मिल्क के उत्पादन को बढ़ावा देता है। ये इसकी खास बात है। अब यदि हम इंडिया को जोड़कर देखें इससे, तो इंडिया के बारे में जो बात है वो ये है कि विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन
इंडिया करता है। तो एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, आप ये भी कह सकते हो कि पहला स्थान भारत का है, ध्यान रखना। और ये भारत ने जो स्थान हासिल किया था, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं अपने चलती थी उनमें हासिल किया था। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थान हासिल हुआ था। लिख दीजिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के दौरान यह दर्जा प्राप्त हुआ। 5 ईयर प्लान वर्तमान में तो है नहीं ये। और कितना उत्पादन करता है? विश्व का 20% दूध भारत में उत्पादित होता है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? तो इस संबंध में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने जानने का प्रयास किया। ये वर्ल्ड फूड डे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये मुख्यालय वगैरह, ये भी एसएससी में भी पूछा गया था। एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर है, एसएससी में पूछा गया था ये। और इसके अलावा जो थीम है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने वर्ल्ड मिल्क डे पर बनने वाले क्वेश्चनों को जानने का प्रयास किया। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। थीम पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा एफएओ जिससे संबंधित क्वेश्चन अभी एसएससी में आ भी गए थे, उस पर भी आप गौर करें। इसके अलावा आप दूध के उत्पादन का जो आंकड़ा है, जैसे विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडिया। थोड़ी सी गंभीरता की बात करें तो आपसे यहाँ तक पूछा जा सकता है कि भारत विश्व का कितने प्रतिशत दूध का उत्पादन करता है? 20%। तो ये लगभग होता है, कई जगह हो सकता है आपको 21 मिल जाए, कई जगह हो सकता है आपको 19 मिल जाए। तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये राउंड फिगर में ऐसे ही बोला जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस वर्ल्ड मिल्क डे के टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसकी हेल्प ले सकते हो ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। और इससे संबंधित यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनमें भी वो क्षमता पैदा हो सके इन क्वेश्चंस को करने की। तो इजाज़त दीजिए, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार।